एक दिन ऐसा भी आया कि वो दोनों भागने को तैयार हो गए कि यार चलो भाग चलते हैं यार, क्या करेंगे, इधर से निकलते हैं क्या। मेरी माँ मेरा फिर शादी करने की एक लास्ट टाइम पे उन्होंने उनके घर वालों को एग्री करने के लिए सोचा कि यार चलो लास्ट टाइम कर लेते हैं, अगर तैयार होंगे तो ठीक, वरना भागना लास्ट सजेशन था उनका कि यार चलो अगर घर वाले तैयार हो जाते हैं तो ठीक है, वरना अपन भाग चलते हैं। जैसे मैं लड़का भी तैयार, लड़की भी तैयार, लड़की भागी लड़के के साथ, क्योंकि घर वाले तैयार हुए नहीं, क्योंकि लास्ट टाइम बोल दिया था उन्होंने कि हम लास्ट टाइम बोल रहे कि अगर आप शादी करवा देते हो तो ठीक, वरना हम भाग जाएंगे। ओ भाई, तो फिर वो दोनों भाग गए। भागने के बाद पता है क्या हुआ भाई, यही तो मेनली रीज़न था जो इस कहानी का सबसे इम्पोर्टेंट यही चीज़ है कि वो भाग तो गए, बाकी बेचारे लड़के को ये पता नहीं था कि यार सही में मैं जिससे प्यार करता हूँ वो मेरे लिए ही जान देती है क्या, या फिर पता नहीं कि मतलब कोई और ही चक्कर है। तो वो भाग तो गई, वहाँ तक तो उस लड़की का लव था कि हाँ वास्तव में लव, मतलब लड़की प्यार करती थी। तो उसका मतलब सिंपल सी बात है, जो लड़की भाग रही है तो वो लड़की तो धोखा नहीं दे सकती ना। तो ऐसा ही फिर चलता गया। फिर वापस से जब वो भागने का पता चला ना कि लड़की भाग गई, तो भागने के बाद फिर अब यही रुक जाते हैं पहले, फिर बाद में करते हैं। इधर तो इधर नहीं यार, वहाँ खड़े होते हैं। मेरी माँ मेरा, चलो निकल जाओ भैया। भागने के बाद चलो यहाँ खड़ा कर देते हैं अपन। तो वो लड़की मतलब भाग तो गई। भागने के बाद क्या बताओ यार, भागने के बाद फिर वापस जब उनके घर वाले रिटर्न लेने आए, उनको रिटर्न लेने आने के बाद मतलब वो मतलब दोनों मतलब घर वाले, मतलब लड़की के घर वाले उस लड़की को लेके आए घर, दोनों को मतलब अपने अपने घर को छोड़ के। फिर उस लड़की को पता नहीं भाई, मतलब ऐसी बत्ती दे के लेके गए हो कि तुम्हारी शादी करवा देंगे। उनके घर वालों ने बोला कि तुम्हारी शादी करवा देंगे, बस तुम रुको इधर, मतलब थोड़ा टाइम तो रुको, हमें भी कुछ सोचने दो, फिर उसके बाद हम तुम्हारी शादी करवा देंगे। लड़की भी तैयार हो गई। लड़की तैयार होने के बाद उन घर वालों ने मतलब ऐसा गेम खेला उस लड़के के साथ, कि मतलब एक पल से तो मतलब जैसे कि उस लड़की का कोई बॉयफ्रेंड है ही नहीं। मतलब उस लड़की को मतलब पता नहीं क्या कर दिया कि वो सामने वाली लड़की जो लड़की से प्यार करती थी, वो मतलब उसको मतलब उस लड़के को बुलाया, थाने में रिपोर्ट करवा दी। और रिपोर्ट करवाने के बाद उस लड़की से बोला, मतलब उस लड़की से पूछा कि तू प्यार करती है इससे, उसने बोला नहीं करती। फिर दोबारा बोला, लास्ट टाइम पूछ रहे हैं कि प्यार करती है, उसने साफ साफ इनकार कर दिया, भाई मैं इससे प्यार नहीं करती, ये तो मुझे ज़बरदस्ती भगा के लेके गया है। भाई ये कौन सी बात हुई, ज़बरदस्ती भगा के लेके गया है। और भगाने के बाद इसने मेरे को टॉर्चर किया, इसने मेरे साथ ये किया, इसने मेरे साथ वो किया, इसने। और लड़का वहाँ थाने में आया था सिर्फ उस लड़की के लिए, क्योंकि जब अब यार सिंपल सी बात है, अगर वो उसके साथ भाग रही है तो वो तो ये सोचेगा ना कि यार कहीं ना कहीं ये अपनी शादी की बात फिक्स करने के लिए आए हैं या कुछ भी करने के लिए आए हैं। तो ऐसा उन्होंने ऐसा सोचा। बाकी ऐसा हुआ लास्ट टाइम, जो होने के बाद लड़का वहीं धर लिया, देख लो थाने में वहीं धर लिया। धरने के बाद उसको इतना मारा, इतना टॉर्चर किया, इतना सब कुछ किया मतलब उसके साथ, मतलब जो होता है। क्योंकि एक पुलिस वालों की नज़र में मतलब एक ब्लैकमेलिंग का काम है, फॉक्सो एक्ट का केस लग गया उस पर, क्योंकि साथ रिलेशन में रहने के बाद उनके सब कुछ हुआ होगा, ऐसी बात नहीं है, सब कुछ हुआ होगा क्लोज में, जो भी हुआ होगा। जो फॉक्सो एक्ट का केस लग गया, केस लगने के बाद उसको कितने मतलब शायद 6 साल ऐसे कुछ समथिंग हो गए थे।
बाकी होने के बाद तब जैसे जेल की सलाखों के पीछे से वापस आया भाई। जब रिहाई मिली भाई वो रिहाई मिलने के बाद सबसे पहले उसने फर्स्ट टारगेट किया उस लड़की को, क्योंकि यार मतलब एक दिल से बोल रहा हूँ मैं कि अगर कोई अपने साथ भी अगर कोई ऐसा करे ना तो सिंपल सी बात है भाई, सब कुछ भुला के हम ऐसा ही करेंगे। और अब पे बता दूँ उसने क्या किया उसके साथ। उसने किया जब वापस जेल से वापस आया, वापस आने के बाद आया जो तो आया, लेकिन मतलब उसने सबसे पहले उस लड़की को ढूंढने के बाद उस लड़की के साथ मतलब ऐसा किया था उसने कि वो लड़की तो क्या, लड़कियां ही ज़िंदगी भर याद रखेगी कि यार सही में लड़कों के साथ गलत नहीं करना चाहिए था। और उसने उस लड़की को ढूंढा, उस लड़की को किडनैप कर लिया। किडनैप करने के बाद उस लड़की को इतना टॉर्चर किया, मीडिया के सामने इतना टॉर्चर किया। उसने पूरी सच्चाई बता दी, एकदम से जितनी सच्चाई थी वो सब बता दी उसने। सच्चाई बताने के बाद उस मतलब लोगों को ये लगा था कि वास्तव में रियलिटी क्या थी। और हाँ, फिर सबसे बड़ी बात, सच्चाई बताने के बाद वो लड़का मीडिया के सामने आया। मीडिया के सामने आने के बाद फिर उसने बताया कि हर एक लड़के गलत नहीं होते। अगर कोई भी अगर किसी लड़की को लेके भाग रहा है तो कहीं ना कहीं लड़की की गलती भी तो होगी या लड़के की नहीं होगी। ज़बरदस्ती कोई नहीं करता। ज़बरदस्ती करने वाले सिंपल सी बात है, अपना जो भी है जो कर, रेप केस लग जाता है, वो जेल में पड़े रहते हैं। लेकिन एक प्यार करने वाला बंदा भाग रहा है तो भागने के पीछे कोई रीज़न तो होगा ही सही ना। मैं पागल नहीं हूँ जो मतलब उस लड़की को भगाया और भगाने के बाद मैं वापस घर पे आया सही सलामत। में किस लिए आया, क्योंकि मैं शादी करता उससे, इस वजह से मैं वापस घर रिटर्न आया। और घर रिटर्न आने के बाद मुझे अगर इसके साथ ऐसा ही करना होता तो मैं क्यों आता यहाँ, और मेरे को भगाने की ज़रूरत भी कहाँ थी। मैं चल ही रहा था जैसा तैसा, किसी को कुछ पता था ही नहीं। बाकी घर पे शादी की बात तो करने से शादी की बात ही क्यों करते। बाकी उसके बाद उस लड़की के सोशल मीडिया पर उस लड़की को जला दिया, उसी सोशल मीडिया के सामने उस लड़की को जला दिया। जलाने के बाद वो बंदा खुद भी जहर खा के मर गया। अब देख लो भाई, मतलब ये सबसे बड़ी ये बात थी कि वास्तव में उस लड़की ने, और वो न्यूज़ पे भी आई थी यार, कौन सी एबीपी या दैनिक न्यूज़ होती है, ऐसे कुछ न्यूज़ पे भी आई थी। बाकी देखा था। बाकी सबसे मतलब मेन रीज़न यही था उस लड़की का। और उससे यही पता चलता है कि वास्तव में लड़कों की कोई गलती नहीं होती। लड़कों के साथ गेम खेला जाता है, और लड़कों के साथ गेम खेला जाता है ना तो सही में ऐसा होना चाहिए। हर बंदे को ऐसा होना चाहिए। ये नहीं बोल रहा कि हर लड़कियां ऐसी होती है, बाकी जो होती है उनको ऐसा ही करना चाहिए। जो लड़कियां अगर लड़कों को धोखा देने के बाद मतलब ऐसा कर देना, तो उन बंदों के साथ उन लड़कियों के साथ ऐसा होना चाहिए। क्योंकि हर बंदे नहीं होते गलत। जो गलत होते हैं उनके तो न्यूज़पेपर में आ ही जाते हैं नाम कि आज इसने रेप किया, ये सब कर के ऐसे नाम उनके ऑलरेडी अखबार में आ जाते हैं। और भागने वालों को ऐसी सज़ा देना, तो उनके साथ तो ऐसा होना चाहिए, क्योंकि उस लड़के की तो कोई गलती थी ही नहीं। गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगे तो भाई लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना।